गौरी योग। अगर आपका बृहस्पति और चंद्रमा दोनों केंद्र के अंदर हो और बृहस्पति पंचमेश होकर के हो, यानी पंचमेश और बृहस्पति चंद्रमा की युति आ जाए तो ये गौरी योग बन जाएगा। सरस्वती योग के अंदर सूर्य, बुध, शुक्र और बृहस्पति लगन में द्वितीय भाव में केंद्र त्रिकोण के अंदर हो, लगन में बुध, शुक्र, बृहस्पति और द्वितीय भाव के अंदर भी ये योग हो, केंद्र त्रिकोण में हो, तो सरस्वती योग बनता है। सरस्वती योग का फल क्या होगा? आपने जो बोल दिया वो सत्य हो जाएगा। कोई व्यक्ति आपके पास आ जाता है कि मेरी शादी कब तक होगी, आपने कुंडली भी नहीं देखी, 6 महीने में हो जाएगी, और 6 महीने में शादी हो जाती है। ये सरस्वती योग है। आपने कहा तेरा विनाश होगा कि तुमने एक ज्योतिषी के साथ में पाप किया है, छल किया है, और उस व्यक्ति का विनाश होना शुरू हो जाता है। छल बड़ा नुकसानदायक होता है। तो ये सरस्वती योग आदमी के पास वाणी में इतनी जबरदस्त शक्ति देता है, इतनी जबरदस्त शक्ति देता है कि आप वाणी को सिद्ध करना चाहते हो तो आपकी वाणी बहुत कम समय पर सिद्ध हो जाएगी। आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हो तो बहुत जल्दी आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। करपराती महाराज शंकराचार्य थे, आदि शंकराचार्य थे, इनकी वाणी पर सरस्वती थी, इनकी कुंडलियों में सरस्वती योग थे। किताबें लिखते रहते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको संस्कृत का सा भी नहीं आता लेकिन संस्कृत बोल रहे होते हैं, उनको अपने आप आता है, अपने आप वो प्रोनाउंसिएशन आनी शुरू हो जाती है। मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैंने कोई हिंदी साहित्य पढ़ा नहीं, मैंने संस्कृत पढ़ी नहीं, लेकिन मैंने 15 किताबें लिखी, और जब मैं किताबें लिखने बैठा तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मित्रों, मेरे को शब्द अपने आप ऊपर से आते थे। और वो भाषा ऐसी लिखी गई उन 15 किताबों में। जब मैं उन किताबों को आज खुद पढ़ता हूं तो मैं खुद हैरान होता हूं, क्या ये मैंने लिखी हैं? तो जब आप ध्यान की अवस्था में बैठते हो, जब आप लिखने बैठते हो, जैसे कवि होता है ना, कवि को शब्द आते रहते हैं ऊपर से, उनकी कुंडलियों में ये सरस्वती योग, गौरी योग, लक्ष्मी योग, ये योग होते हैं।